खुदा के कलाम में हमारा जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजूंगा, और जब वो पवित्र आत्मा अर्थात वो सहायक तुम्हारे पास आएगा, तो वो तुम्हें उन बड़ी बड़ी बातों को सिखाएगा जिन्हें अभी तुम नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देंगे एक बार फिर इस शाम के समय के लिए, कि जिस प्रकार से खुदावन अपने बच्चों से शाम के ठंडे समय में मिलने आता था, और खुदा ने हमें ऐसा फजल दिया कि हम भी खुदा से मिलने के लिए एक शाम का समय हमने चुना, खुदा की मर्जी से चुना। तो खुदावन हमारे बीच में आते हैं और हमें आत्मिक उन्नति दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या ही मुबारक हैं वे लोग जो खुदा की संगति में प्रतिदिन बने हैं और खुदावन से हर समय सीखना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि धन्य है वे जो भूखे हैं, क्योंकि वही तृप्त किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदावन की इबादत करें, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाही करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया। खुदा जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करना, आप हमारे गुनाहों को माफ करिए। खुदा खुदा आपसे दुआ करते हैं जो भी यहाँ वर्शिप हो खुदा आपके नाम में हो मेरे खुदा, और जो भी खुदा यहाँ कलाम बोला जाए खुदा आपके नाम में होके बोला जाए खुदा, हम लोग सब उसे सुनने वाले, सुन के ग्रहण करने वाले बन सके खुदा, ना कि भूलने वाले मेरे खुदा। जितने भी लोग देख रहे हैं सबके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए, इस घर के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत में जाएंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग गीत में जाएंगे करता हूँ मैं तेरी चिंता। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आ तू
के करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है मेरे प्रियो कि खुदावन ने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो जिस प्रकार से खुदा ने अब्राहम को चुना, पहले आदम को बनाया, आदम से अब्राहम, अब्राहम से उसके वंश, बीच में कई राजा, और हम जानते हैं कि तकरीबन 38 राजा थे, जिसमें से 19 सही और 19 गलत थे, बुरे थे। और वहां से यीशु मसीह का आना, और यीशु मसीह से आज हम इस युग में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन जो अपनी योजना को था वो इन सब युगों में कण कण करके दे रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर धन्यवाद है हमारा ये युग जिसमें हम आते हैं, और खुदा ने इस 7वें युग में, 7वीं कलीसिया काल में उस संपूर्ण वचन को दिया ताकि हमारा छुटकारा हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्योंकि यदि हम ये सारी बातें ना जाने, यदि हम पुराने ऐतनामे को ना जाने, तो हम नए ऐतनामा को समझ ना पाएंगे, और यदि अगर हम इन दोनों को ना जाने तो हम अपने समय को जोड़ ना पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो पवित्र आत्मा, जैसा कि हमने देखा था कि पवित्र आत्मा वही है जो हमें हमारे समय के संदेश को बता दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या मेरे प्रियो आप खुश हैं कि हम इस 7वें युग में आ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने कहा बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। तो मेरे प्रियो बड़ा दिन खुदावन 2000 साल पहले आ गए, और भयानक दिन में हम खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो दोनों में एलिया जो हमें सारी बातों को खोलकर बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो अगर आप जो अब का एलिया भाई ब्रैनम हैं, जो एलिया के आत्मा से अभिषिक्त हैं, यदि आप अब का समय देखेंगे तो मैं कहूंगा कि वो मूसा से भी बड़ा प्रॉफिट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खुदा के साथ कैसे चल रहे हैं। हम खुदा का धन्यवाद देंगे उस माइटी प्रॉफिट के लिए, भाई ब्रैनम के लिए। अगर हम उस भाई की मिनिस्ट्री को ना समझ पाएंगे मेरे प्रियो, हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारा जीवन इस वचन में कहाँ है। क्योंकि मेरे प्रियो जब तक हमारे पास हमारा प्रकाशन नहीं होगा, हम अपने प्रकाशन के बिना स्वर्ग राज्य में और रैप्चर आप भूल जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो जरूरी यही है कि हम अपने समय के संदेश को पहचानें। आइए हम एक कोरस की तरफ जाएंगे, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव। और मेरा निवेदन है सृष्टि आए और गाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं खुदावन के आदर के लिए। आइए हम सब उस कोरस को गाएंगे। Holy believe, holy believe, all things are possible. Holy believe, holy believe, and all things are possible. Only
खुदा का दास हम लोग के लिए लाया। प्रेज द लॉर्ड। जबकि हम खड़े हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप रोमियो की पुस्तक निकाल लें, उसका 8वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को आप मेरे साथ पढ़ें। आप सबने निकाल लिए? हम एक साथ पढ़ते हैं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने कहे गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है कि रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, हालेलुया, अगर पढ़े हम तो लिखा है यदि मसीह तुम में है, हालेलुया। और मसीह का मतलब क्या होता है? अभिषिक्त वचन। यदि मसीह तुम में है, हालेलुया। और अभिषिक्त वचन का मतलब क्या होता है? उस समय का संदेश। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अभिषिक्त उसी को कहते हैं जो उस समय का यानी वर्तमान का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उस समय का, हालेलुया, संदेश होता है। क्योंकि खुदावन उसको अभिषेक करता है, हालेलुया। यदि मसीह तुम में है, हालेलुया, तो यहाँ पर खुदावन कुछ हमसे बात कर रहा है, हालेलुया। इससे पहले कि खुदावन तुम्हें कोई आज्ञा दे, इससे पहले कि खुदावन तुमको कोई शिक्षा दे, इससे पहले कि खुदावन तुमको आत्मा दे, खुदावन तुमसे एक बात करता है। इससे पहले कि हम देखें कि खुदावन बादल में जाए, हालेलुया, उसने अपने शिष्यों से बातें करी और उसका प्रतिफल ये हुआ कि जब वो बादल में जा रहा है तो उसके शिष्य देख रहे हैं। आमीन, आमीन। इसका प्रतिफल ये है कि जब वो बादल में जा रहा है तो उसके शिष्य देख रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा भी तो हो सकता था कि यीशु बादल में चला गया और किसी ने ना देखा। ये प्रतिफल है कि उस समय उसके शिष्य देख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? हालेलुया। लूका, हालेलुया, लूका 24, प्रेज द लॉर्ड। अगर लूका 24 खोलें हम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लूका 24 लूका 24 और उसका 50वां अध्याय, 50वीं आयत पढ़े। लूका 24 उसकी 50वीं आयत पढ़े। तब वह उन्हें बेतेनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया। देखिए कुछ हुआ यहाँ पर, वो उनको ले गया। बहुत ध्यान से देखिए, वचन कुछ कह रहा है। वो उनको ले गया। कहां ले गया? उस समय के
वचन पे। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह आया तो उसने यशायाह की उस पत्री को पढ़ा जहां पर उसके बारे में उल्लेख है। Praise the Lord. और अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर लू का उसका 24वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वचन में लिखा है, तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। उनको अलग ले गया। यही बात यहां पर लिखी हुई है रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है तो वो तुम्हें अलग ले जाएगा, तुम नहीं अलग जाओगे। शिष्य तो बेतनिया में थे। कहां पर थे? बेतनिया में थे। उनको मालूम भी नहीं था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वो उससे बाहर ले गया और बाहर ले जाकर उनको अलग ले गया, उनको बाहर ले जाकर उनसे बातें करने लगा और धीरे धीरे उठने लगा। तो क्या प्रभु अगर ये वहीं पर होते बेतनिया में, तो क्या ये अगर बाहर नहीं आते, अगर ये अलग नहीं आते, तो क्या ये आपको उठते हुए नहीं देख पाते? आमीन। अब यदि मसीह तुम में है, बात यहां पर ये है, पतरस ने कहा कि तू मसीह है। उस समय खुदावंद ने उससे कहा, ये बात तुझ पर मेरे पिता ने प्रकट की है। ये प्रकट हो रही है। जब वो कह रहा तू मसीह है, तब वो कह रहा ये प्रकट हुई है। यानी उस समय अभिषिक्त वचन पतरस पे उतरा, और वही वचन, अभिषिक्त वचन, यदि तुम में मसीह है, तो क्या ये मसीह उन शिष्यों में था? हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तभी वो उनको बाहर ले गया। आज कितने लोग बाहर आना चाहते हैं? और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बता दूं, कोई बाहर आएगा नहीं। सब वही बेतनिया में अपने नगर में मस्त रहेंगे। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं। लेकिन जिसके अंदर मसीह है, तभी उसने कहा यदि क्यों लगाया? यदि मसीह तुम में है। तो अगर नहीं है तो बेतनिया में बहुत से लोग हैं। आमीन। बेतनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर मसीह तुम में है तो तुम अलग किए जाओगे, तुम बाहर निकाले जाओगे। कहां से प्रभु, कहां से? तुम उस समय के भयानक दिन से बाहर निकाले जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि मसीह तुम में है तो तुम उस भयानक दिन से अलग किए जाओगे। क्या है ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कोई तो हो जो मुझे ये समझाए कि क्या मसीह मुझ में है। हालेलुया। यदि मसीह तुम में है तो एक बात समझ लो, क्योंकि उस समय मसीह उनके अंदर था, इसलिए उन्होंने बादल में उसे उठते हुए देखा। और आज मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर आज मसीह तुम में होगा तो तुम उस बादल को देख नहीं पाओगे। क्योंकि बहुत तेरे लोग हैं जो बादल में आ गया लेकिन देख नहीं रहे। वो बेतनिया में बसे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे। और खुदा ने कहा ये हो नहीं सकता कि तुम बाहर ना निकलो। हालेलुया। पतरस उसने अब्राहम से कहा, अपने कुटुंब, अपने देश, अपने माता पिता को छोड़ के, इस अपने पूरे परिवार को छोड़ के बाहर निकला। बहुत ध्यान से देखिए, लूत और उसकी पत्नी, और लूत को खुदा ने कहा सदोम और अमोरा को छोड़ और बाहर निकला।
देखिए ये वही वाला वचन है, बहुत ध्यान से देखिए। मूसा से उसने कहा कि मिस्र की गुलामी से बाहर निकला, और आज खुदा हमसे कह रहा है लौदीकिया कलीसिया से बाहर निकला। अरे यार आमीन है यार, ये बार बार क्यों कह रहा है बाहर निकला? क्योंकि भयानक दिन आने वाला है, और उस भयानक दिन से वो हमें बचाना चाहता है, और बचेगा वही जिसके अंदर मसीह है, क्योंकि मसीह अभिषिक्त वचन है, उस समय का संदेश है। आज भी लोगों ने नहीं जाना कि मसीह है कौन। हालेलुया। लेकिन पतरस ने उस बात को प्रकट कर दिया, पतरस के ऊपर उस बात को खुदा ने प्रकट कर दिया। आपको मालूम है लोगों ने बहुत कुछ कहा कि पतरस वो पत्थर है जिस पर हम अपनी कलीसिया बनाएंगे, लेकिन नबी ने कहा जिस रीति से लिखा है उसी रीति से पढ़ो। हालेलुया। नबी ने कहा जिस रीति से लिखा है उसी रीति से पढ़ो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कलीसिया किस पे है। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। इस पर किसी ने कहा तू भविष्यवक्ता है, किसी ने कहा तू दाऊद की संतान है, किसी ने कहा कि तू एलिया है। हालेलुया। किसी ने कुछ कहा, परंतु इस पर पतरस ने कहा तो मसीह है। लेकिन इसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरे पिता की ओर से प्रकट हुई है। तो पिता की ओर से जो प्रकट हो रहा है वो क्या है? वो है प्रकाशन। वो है प्रकाशन, और जिस पर बात प्रकट हुई है वो जो बात प्रकट कर रहा है वो है प्रकाशन। और नबी ने कहा जैसे लिखा है वैसे पढ़ो, यानी कि जो बात प्रकट कर रहा है, जो बात प्रकट करने की सामर्थ रख रहा है, जो प्रकाशन पतरस पर प्रकट हुआ उसी के ऊपर कलीसिया बनी है, अर्थात प्रकाशन पर। और वही प्रकाशन की बात यहां पर भी रोमियो 8 उसका 10वां आयत कर रही है। यदि मसीह तुम में है, ये मसीह है कौन? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत। ये मसीह है कौन? यदि मसीह तुम में है, हालेलुया, यदि मसीह तुम में है, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत अगर पढ़ें तो क्या लिखा है? मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दास को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। बस अब एक काम करिएगा, यदि मसीह तुम में है, और इसके बाद तुरंत प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत पढ़िए। सब ना पढ़िएगा, एक जना पढ़ेगा। यदि मसीह तुम में है, उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पहली आयत। यदि मसीह तुम में है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दास को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। ये देखिए, यदि मसीह तुम में है तो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने शिष्यों को जो होने वाली बातें हैं उनको शीघ्र होने वाली बातें दिखाए। और क्या वो उसको बाहर नहीं ले जा रहा? क्योंकि ये होने वाला है। बाहर क्यों ले गया? क्योंकि अब मैं बादल में जाने वाला हूं। क्यों ले गया बाहर? क्योंकि अब मैं बादल में जाने वाला हूं और तुम इसके गवाह ठहरोगे। क्या होने वाला था वहां पर? क्या वहां पर कुछ होने वाला था? प्रकाशित वाक्य तो बोल रहा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया। ये वही काम हो रहा है कि यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? उसने कहा मसीह हो तुम, और उसने कहा ये मेरे पिता की ओर से मिला है। खुदा ने उसे यीशु को इसलिए दिया कि अपने शिष्यों को आने वाली बातों के बारे में जो होने वाली शीघ्र बताए।
और यही बात वो वहां पर प्रकट कर रहा है। बितनिया में उसके शिष्य हैं, वो भी है, परंतु कुछ बात होने वाली है, कुछ घटने वाला है, कुछ खुलने वाला है, कुछ ऐसा खुलने वाला है जो आज तक नहीं खुला। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्वर्ग से आया है वही स्वर्ग पर चढ़ सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर उठते हुए ना देखते, हमारा काम तो यहां हालेलुया। एक बात बता दो, मैसेज कुछ और था। हालेलुया। ये पढ़ने के बाद मैसेज कुछ और था। आप ये बात समझ लीजिए कि मैसेज था ये हिजकेल उसका 3रा अध्याय, लेकिन यहां पर मैसेज खुदा ने कुछ और दे दिया। क्योंकि खुदा ने कहा बहुत ध्यान से देखो, अगर तुम जाते हुए नहीं देखोगे तो दूसरी आमद होगी नहीं। दूसरी आमद तो तभी होगी जब तुम जाते हुए देखोगे। जिस तरह से दूसरी आमद हुई तो तीसरी आमद तभी होगी जब तुम आते हो देखोगे। आमीन, आमीन। क्योंकि अब वो आ गया है, अब वो फिर जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि अब वो कुछ लोगों को लेके इसलिए जाएगा क्योंकि अब वो उनको लेके आएगा। नहीं समझ पाएंगे ये, क्योंकि इससे पहले कि तुम समझो, उसने एक प्रश्न करा, यदि मसीह तुम में है। यहां पर बात खत्म। यदि मसीह तुम में है, अगर ये आयत अपने अंदर बसा लो तो तुम अभिषिक्त वचन में चलोगे। क्योंकि उस समय, जिस समय मेरे प्यारे भाई बहनों नूह चल रहा है, मसीह उसके अंदर है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो खुदा उससे कह रहा है, नूह से खुदा ने कहा कि पृथ्वी मेरी दृष्टि में, पृथ्वी के सारे लोग मेरी दृष्टि में बिगड़ गए। क्यों कह रहा है? क्योंकि नूह के जीवन में मसीह है और आदम के जीवन से मसीह निकल गया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको खुदा ने अपने निज भाग से हटा दिया। और अगर नूह के बारे में पढ़ेंगे तो नूह के बारे में खुदा कह रहा है, और खुदा ने उसे अपना निज भाग दिया। निज भाग क्या है भाई? निज भाग, निज भाग अपना पुत्र। ये मेरा निजी, ये मेरा निजी, ये मेरा 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 पुत्र है। निज भाग उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जिस समय, एक और प्रकाशन खोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस समय खुदा ने अपने निज भाग को आदम से ले लिया, वो निज भाग क्या था? वो निज भाग पुत्र था। उसने ले लिया और फिर वही निज भाग उसने नूह के अंदर डाला। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। और ये निज भाग कुछ और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। तो तुमसे सच कह रहा हूं, क्योंकि उस समय यीशु मसीह की तस्वीर नूह है और फिर वही निज भाग मूसा में डाला। उस समय यीशु मसीह की तस्वीर मूसा है।
फिर उसने वही बात कही कि तुम्हारे बीच में से मेरे समान एक भविष्यवक्ता उठेगा, तुम उसकी सुनना। हालेलुया। मेरे समान, यानी अब ये निज भाग यीशु मसीह देह के रूप में आ गया। हेलो। ये मसीह नहीं, ये निज भाग है, यही मसीह यीशु है। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है, तो वो तुम्हें आने वाली बातों को जो शीघ्र होने वाली है बताएगा, क्योंकि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया। क्या दिया था? नूह को क्या दिया था? निज भाग। आदम से क्या दिया था? निज भाग। मूसा को क्या दिया? निज भाग। उसने कहा तू उसके लिए खुदा ठहरेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यही निज भाग, यही निज संपत्ति, यही निज भाग पुत्र है। बहुत प्यारा वचन आया है, मैं तुमको कैसे बताऊं? क्या ही बात होती कि आज हम उछलते कूदते, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये बातें तो हम ना समझते थे, क्योंकि आज जो खुदा ने हमें बुद्धि और समझ दी है वो हमारी नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि और समझ जाती रही है। क्योंकि यदि मसीह तुम में है तो खुदा तुम्हें बाहर ले जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें कुछ दिखाना चाहेगा, जो बातें होने वाली हैं उनको दिखाना चाहेगा। बहुत ध्यान से देखो कि जब वो दोनों दूत और वो तीनों वहां पर खुदा भी है, हालेलुया, वो तीनों दूत, हालेलुया, तीनों दूत जब चलने लगे तो एक रुक गया और दो चल पड़े। एक ने कहा क्या जो होने वाला है उसे हम अब्राहम को ना बताएं? क्यों बता रहा है वो अब्राहम को? क्योंकि वो उसका निज भाग है। चला जाता ऐसी, हेलो, अरे चला जाता, इससे पहले कि पिता कहीं जाए अपने पुत्र को बताएगा, ऐ पुत्र सुन मैं वहां जा रहा हूं। भला ये बात अलग है कि हमारा पिता नहीं बताता, हालेलुया, संसार का, हालेलुया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि पिता कहीं जाए वो बताएगा कि मैं वहां जा रहा हूं। और अब मैं बताऊं तुम्हें सबसे उत्तम बात, जो उसका प्रिय पुत्र होगा, पिता चाहे बताए चाहे ना बताए, वो जान जाएगा पिता कहां जा। भाई ऐसा तो है। आपको मालूम है कि अब्राहम कड़ी धूप में तंबू के बाहर खड़ा था, वेट कर रहा था। आपको मालूम है कि अब्राहम जो है दौड़ दौड़ के सारे काम करता था। आपको मालूम है अब्राहम जो है फुलके बनवा रहा था हाल में। आपको मालूम है अब्राहम जो है बहुत ताजा बछड़ा मरवा के दूध दही मक्खन पूरा तैयार करा रहा था। हालेलुया। ये सब काम क्यों कर रहा था? पिता ने उससे कुछ कहा नहीं था, क्योंकि वो प्रिय पुत्र है और प्रिय पुत्र अपने पिता की सारी बातें जानता है। और यही उदाहरण यीशु मसीह ने दिया कि मैं यहाँ पर अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया। कभी भी आप देखिए पिता ने उससे बात नहीं करी, लेकिन उसने कहा मेरे पिता की ये इच्छा है। अरे खुदावन, क्या क्या भेद खुलना है नहीं? अरे खुदावन, आपने कभी भी यीशु मसीह ने कभी पिता से बात नहीं करी। देखिएगा बाइबल में, देखिएगा आप, हालेलुया, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, वो बात नहीं कर रहा है।
कभी भी आप देखिए कि जब वो लाजर की कब्र के सामने खड़ा है तो वो कहता है, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। अरे अरे पहले पिता से कुछ प्रार्थना करो तो। अब आप ध्यान से पढ़िएगा। हेलो, ये बात कौन बताएगा? ये बात यीशु मसीह बताएगा अपने शिष्यों को। यीशु मसीह बताएगा जो शीघ्र होने वाली है। ये एक नया भेद खुला है कि यीशु मसीह ने कभी भी अपने पिता से बात नहीं करी। अच्छा, कहीं दिखा दो, बात करिए। हेलो, अरे दिखाओ तो यार, कहां बात करी? नहीं, दिखाओ कहीं कि यीशु मसीह ने अपने पिता से बात करी। कोई आयत दिखाओ। अब मैं बताऊं। अच्छा, ये बता पाओगे कि यीशु मसीह ने अपने पिता से बात क्यों नहीं करी? आमीन। क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। तुम अगर मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। तुम मेरे पिता को नहीं जानते क्योंकि तुम मुझे भी नहीं जानते। उसी के अंदर पिता है। वो जो कुछ कर रहा है पिता में एक होकर कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ध्यान से देखो, जहां पर बहुत अधिक प्रेम होता है, जहां आत्मा एक होती है, वहां पर पति पत्नी से पूछता भी नहीं है और काम को करता है। और लोग कहते हैं कम से कम पूछ तो लो। वो कहता है कि नहीं, मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं ये उसकी भी इच्छा है। यही चीज यीशु मसीह के साथ निरंतर थी, क्योंकि पिता यीशु में और यीशु पिता में है। आप बहुत ध्यान से देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। खुदा ने उससे कहा कि जो कुछ तू करेगा वो सारे काम तुझे तेरे सफल होंगे। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होगा? अरे आप यहोशू खोलिए। हालेलुया, यहोशू खोलिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहोशू एक खोलिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये 5वीं आयत से पढ़िए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकार तू इन्हें करेगा, अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करना। मैं चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तो क्या मैं तुझसे पूछूंगा कहां कहां जाऊं और कहां कहां काम करूं? वो कह रहा है कि तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब मैं तेरे अंदर वास करूंगा। अब तू जिस किसी काम पे हाथ लगाएगा वो काम आशीष का कारण बनेगा। अब तू जहां जहां जाएगा वो काम तेरा सफल होगा। हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बात रोमियो 8:10 में है। यदि मसीह तुम में, एक काम करिए। हालेलुया। 8वीं आयत थी ना, 7वीं आयत पढ़िएगा। ये बोल के, यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है
तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। यदि मसीह तुझ में है, क्योंकि यदि मसीह तुझ में है तो तुझ में वही निज भाग है, वही निज भाग, सेम टू सेम निज भाग जो खुदा ने उत्पत्ति 2 और 16 में, हालेलुया, 1:16, हालेलुया, देख लें जरा, कंफर्म कर दें। उत्पत्ति 1:16 बोले। तब खुदा ने 2 बड़ी जातियां बनाई। 2:16। तब यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों, नहीं 26 है, हालेलुया। फिर खुदा ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ये है निज भाग, ये निज भाग है। और आपको मालूम है, यही आपको रिस्टोर करना है। ये है उत्पत्ति 1:26, 1:26 में आपको वापस जाना है। और ये वही देह है जो वो अपने शिष्यों को दे रहा है। कहां पर? नहीं, वहां पर प्रतिभोज में, प्रभु भोज में उसे रोटी ली और तोड़ा और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये लो, इसे खाओ, क्योंकि ये मेरी देह है। क्यों वो अपनी देह क्यों दे रहा है? फिर से तुम्हें अपने समान बना रहा है, फिर से तुम्हें अपने समान बना रहा है। तुम्हें उसकी देह लेनी होगी, क्योंकि तुमने वो देह को छोड़ के शरीर की देह ले ली। हालेलुया, यही रिस्टोर है। तुम्हें इसमें जाना है और ये उसका निज भाग है। और यदि मसीह तुम में है, बस आज यहीं पर है बच्चे। आपको मालूम है, ये पूरी आयत में नहीं पढ़वा रहा, बस यही आयत रोमियो 8 तो उसकी 10वीं आयत पूरी नहीं पढ़ने दिया खुदा। यदि मसीह तुम में है, इसी में पूरा खोल दिया प्रभु ने प्रकाश। मैं तो सोच रहा था, ये देखिए, हालेलुया, ये देखिए, इसमें था ये खोलेंगे, ये प्रेज़ द लॉर्ड। वचन था उज्जवल, यदि मसीह तुम में है, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत पढ़े। बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और सर पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर खुदा की स्तुति किया करते थे। लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत एक बार और पढ़े। तब वे उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। और वे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य बोले, उसका 18वां अध्याय और एक जना लूका उसका 24वां अध्याय और एक जना रोमियो, अब तो वो आयत याद हो गई होगी, यदि मसीह तुम में है, ठीक, हालेलुया। तो लूका उसका 24वां अध्याय
और उसकी 50वीं आयत पढ़ेंगे सैमुअल वाली, ठीक है। और आप पढ़ेंगे यदि मसीह तुझ में है, और आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से पढ़ेंगे, ठीक है। यदि मसीह तुम में, यदि मसीह तुम में है, तब वह उन्हें बेतेनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। यदि मसीह तुम में है तो तुम उसे उठते हुए देखेंगे। यस बोलो, यदि मसीह तुम में है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे कब सुना? यदि मसीह तुम में है। यदि मसीह तुम में है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। क्यों स्वर्ग से सुना? क्योंकि ये उठा लिया गया स्वर्ग। और सुनेगा कौन? बाहर कौन निकलेगा? आमीन। यदि मसीह तुम में है तो प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय उसकी 4थी आयत। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, कहीं और से नहीं बल्कि स्वर्ग से, क्योंकि वो स्वर्ग पे चढ़ा, इसलिए क्योंकि वहां पर चढ़ा इसलिए वहीं से एक शब्द सुना। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। क्यों निकल आए प्रभु? यही तो बात है, बेतनिया से बाहर निकाल दिया है, मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल दिया है, सदोम और मोरा से बाहर निकाल दिया। हेलो। और अभी फिर स्वर्ग से यही शब्द आ रहा है, हे मेरे लोगों। क्या लिखा है? हे मेरे लोगों, ए मेरे। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, ए मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। क्यों निकल आए प्रभु? क्योंकि मसीह तुम में है। अब क्योंकि मसीह तुम में है तो यह अवश्य है कि तुम न मरोगे। आमीन। इसलिए खुदा कह रहा है उनमें से बाहर निकल आओ। खुदा कहता है कि देखो, मन्ना जो है बटोरने की एक विधि है। मन्ना बटोरने की विधि है, और वो विधि ये है कि सूरज की किरण लगने से पहले मन्ना बटोरना, और मन्ना बटोरते समय इतना ही बटोरना जितना खा पाओ। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि वचन को ढेर सारा लेने वाले ना बनो, क्योंकि वचन ढेर सारा, जितना ढेर सारा होता है ना उतना ही एक शब्द भी होता है। आपको मैं बता दूं, ये बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जिसने खा लिया है और जिसने खुदा की एक आयत को अपने हृदय में हमेशा रखा है, उतना ही है। क्योंकि इसके बारे में लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। बहुत ध्यान से देखो, एक फरीसी आ गया और कहने लगा, हे गुरुवर, मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी आय का 10वां अंश देता हूँ, मैं नित्य दोपहर 2-3 पहर तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं। उसने बताया कि मैंने तेरे वचन से बहुत बटोरा है, परंतु एक वहीं पर फरीसी खड़ा है, चुंगी लेने वाला खड़ा है। उसने कहा, प्रभु मैं किसी भी योग्य नहीं, क्योंकि वचन में कहीं एक बात लिखी है, वचन में कहीं ये वचन लिखा है कि मैं इस योग्य नहीं कि तेरे घर आऊं। वचन में कहीं ये वचन लिखा है कि मैं दुष्ट हूं, मैं तुच्छ हूं। और जब उस चुंगी लेने वाले ने कहा
कि प्रभु मैं इस योग भी नहीं कि तेरी तरफ देख सकूं। कहीं ना कहीं उसने एक वचन बोल दिया, उसको नहीं मालूम था वचन, लेकिन उसने कहीं ना कहीं एक बार एक आयत बोल दी। उसने कहा इसका अधिक है। अरे प्रभु इसका अधिक कैसे हो गया? क्योंकि इसने उसको स्मरण रखा है। परंतु तूने जो बहुत अधिक बटोरा, तू बहुत अधिक बटोरने के लालच में ये भूल गया कि तेरा स्वामी का स्वभाव कैसा है। बहुत ध्यान से देखिए, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। मैंने बहुत पहले बताया था, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और व्यक्ति का स्वभाव ही उसकी खूबसूरती है। आप सब कुछ बटोर लो, सब कुछ बटोर लो, परंतु आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे, आप सबके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपका स्वभाव नहीं सही। आप सबको बुला के खाना खिला देते हैं और बाद में जाते समय जाओ अपना खा ले। चलो आप बहुत अच्छा मतलब दक्षिणा दे देते हैं और दक्षिणा देने के बाद साहब बहुत बढ़िया हो गया, अरे बहुत अच्छी दक्षिणा दी, अरे दूर यानी मां से करो। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपका स्वभाव गंदा हो, आपका सब कुछ बेकार। लेकिन अगर आप कुछ भी ना करें, लेकिन आपका स्वभाव अच्छा हो, आपका सब कुछ अच्छा। आपको मालूम है फरीसी ने क्या किया था? फरीसी ने सब कुछ बटोरने के चक्कर में अपने स्वामी का स्वभाव भूल गया। और यही बात उस फरीसी ने भी की थी जिस फरीसी के यहाँ यीशु भोज करने गया था। आमीन है यार। यही बात उस फरीसी ने भी की थी। आपको मालूम है कि उसने अपने आप को उसी ओहदे पे रखा और ये नहीं जाना कि मेरे घर खुदा आया। उसने एक गुलदस्ते के समान किनारे बैठा दिया यीशु मसीह। तब यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे घर आया, तूने चुंबन न किया, मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पाँव को न धोया, परंतु इसको देख, ये अपने आंसुओं से मेरे पाँव को धो रही है। ये क्यों धो रही है प्रभु? एक मेरे प्रभु, ये क्यों धो रही है तेरे पाँव को? ये मेरे प्रभु, जिसने तुझे बुलाया वो तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु जो बिन बुलाए आ गया वो तेरे पाँव को धो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि उस पर प्रकाशन खुल रहा है। अरे प्रभु, आज तो भाई विलियम की यहाँ मीटिंग है और विलियम भाई ने बुलाया और विलियम भाई क्या खूब जोरों शोरों से मीटिंग हुई और विलियम भाई की यहाँ एक स्त्री आई थी। विलियम भाई तो अपना उसे आते हैं ठंडा और गर्म बनाने में जुटे हुए थे, और लेकिन एक स्त्री आई हुई थी, वो बहुत रो रो के वचन सुन रही थी। आप बताइए किसने प्रभु को आदर दिया? आमीन। बुलाया विलियम भाई ने, मीटिंग विलियम भाई के घर, खुदा आया विलियम भाई के घर, लेकिन आशीष को और ले जा रहा है। क्या ऐसा होता है क्या? फरीसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा, परंतु उस स्त्री के बारे में बाइबल बताती है खुदा ने जब बोला तो उसके बारे में मधुर मधुर मीठा बोलता चला गया। यदि मसीह तुम में है, वो हमेशा युवान युग एक सा है। वो कहता बाहर निकला। आज भी खुदा कहता है इस शरीर से बाहर निकला। ये मिस्र है और इसके अंदर जो है वो इस्राएल है। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब मिस्र की गुलामी से इस्राएली निकले तो वो मिस्र में शरीर में जी रहे थे और इस्राएली आत्मा में थे, इसलिए वो शरीर से इस्राएली को मार रहे थे।
सकती है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा है मिस्र ये शरीर है और इजराइल तेरे अंदर है। कैसे माने भाई इजराइल अंदर है? रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ी है। कैसे माने कि भैया इजराइल अंदर है? हालेलुया। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ी भाई। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यदि तुम में बसा हुआ है वही आत्मा, जो आत्मा उसमें है, तो जिस तरह से उसने मसीह यीशु को जिलाया वैसे ही वो तुम्हें भी जिलाएगा। ये कौन है जो अंदर बसा है? इस्राएल। क्योंकि इसी इस्राएल पे प्रकाशन प्रकट होता है। तुम अन्य जाति में इस्राएल हो। अभी आप देखिए लोग हमको बताएंगे इंडियन, लेकिन आत्मिक इस्राएल कौन बताएगा? जो आत्मिक है। मैं आपको बता तो रहा हूं कि आत्मिक इस्राएल कौन है। यही आत्मिक इस्राएल तुम्हें जिलाएगा। प्रभु युगानुग ऐसा है, बता रहा वचन बता रहा है कि जो आत्मा तुम में है, यदि वही जो आत्मा मसीह में, यदि वही आत्मा तुम में है, तो जिस रीति से उसने यीशु को मरे हुए से जिलाया वही तुमको भी मरे हुए से जिलाएगा। लेकिन ये इजरायली जो कि आत्मिक थे परंतु शारीरिक मिस्र के थे, तो उन्होंने मिस्र को इजरायलियों को मार डाला। इन्होंने शरीर से आत्मा को मार डाला। ये शरीर से कुड़कुड़ाने लगे, ये बहुत सी ऐसी बातें करने लगे जिनसे द्वारा प्रकट होने लगा कि मसीह इनमें नहीं है, मसीह इनमें नहीं है। क्योंकि ये कहने लगे हम इस निकम्मी रोटी से परेशान हो गए। कभी भी जो इजरायली होगा, जो आत्मिक इजरायली होगा, वो कभी भी निकम्मी रोटी नहीं कहेगा, क्योंकि वो स्वर्ग की रोटी थी और वो वही मन्ना था। अगर उसका वो प्रकाशन जान लेते तो वो बच जाते। उस दिन वो जो मन्ना स्वर्ग की रोटी बरस रही थी उससे वो मरते ना, परंतु उस मन्ने का प्रकाशन उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने उसको निकम्मा कह दिया। देखो उसी रोटी से, उसी मन्ने से वो दो कनान देश पहुंच गए। और आज यही प्रकाशन तुम पर प्रकट हो रहा है। और ये प्रकाशन कुछ और नहीं है बल्कि उसकी देह है। ये प्रकाशन कुछ और नहीं है बल्कि उसका लहू है। ये प्रकाशन कुछ और नहीं है बल्कि उसकी रोटी है। जो कोई इसको खाएगा, जो कोई इसको पिएगा, वो जीवित रहेगा। मैं तुमको सच कह रहा हूं, कोई बड़ी बड़ी बातें करके मसीह को रुझाने वाले ना बनो। अपने आप को एकदम छोटा कर लो, अपने आप को एकदम दीन कर लो और सबसे पहले अपने आप को ये देखो कि क्या मसीह मुझ में है। क्योंकि यदि मसीह मुझ में है तो वो मुझे बाहर निकालेगा। बहुत तेरे लोगों ने कोशिश करी कि हम बाहर निकल आए। बहुत तेरे लोगों ने, फरीसी, यहूदी, शास्त्री, सोचिए कितना वचन को जानते थे, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए? देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए। लूत अपनी पत्नी को खींच के बाहर निकाल लिया, लेकिन तब भी उसने मुड़कर सदोम और अमोरा को देख लिया। क्यों? क्योंकि वही मिस्री स्वभाव था उसके अंदर। आज खुदावन फिर कह रहा है प्रकाशित वाक्य में, ऐ मेरे लोगों बाहर निकला। आखिर क्यों लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत में बेतनिया से खुदावन अपने शिष्यों को बाहर निकाल रहा है? क्योंकि वो कुछ दिखाना चाहता है कि देख मैं अब बादल में जा रहा हूं। और क्योंकि अब मैं बादल में जा रहा हूं, तो जिस रीति से आज तुम मुझे जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही कुछ लोग एक समय में होंगे जो मुझे आते हुए देखेंगे। और सच में आप बहुत ध्यान से देखिए,
जब यीशु मसीह बादल में जा रहा था, उठ रहा था, तो वहां पर कितने लोग थे? 11 लोग। इतना छोटा सा छोटा। तो क्या जब बादल में आ रहा है तो कितने लोग होंगे? हालेलुया। तभी खुदा ने कहा मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। अरे यार ये कौन सी बात कर रहे हो? ये पता नहीं वो 10-12 लोग, पता नहीं इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया, वो बादल को आता जाता करते रहते हैं। बादल पता नहीं कौन सा बादल आएगा। अभी सब बोल रहे, पूरे लोग, करोड़ों लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह आ गए। ये पता नहीं कौन सा बादल की एक फोटो ले ली ना, उसी को कहते रहते हैं यही बात। वो कह रहे हैं आ गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे देखो तो कितने, अगर ऐसा होता तो सब ना बोल रहे होते हैं। अच्छा बेतनिया से कितने लोग निकल आए? अरे किनको आशीष दी? आनंदित हो गए होंगे। अरे पढ़ो तो यार, 11 पढ़ो तो, पढ़ो तो हालेलुया। पढ़ो 50 और 51। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। आमीन। इतने लोग भी नहीं थे कि पूरा यरूशलेम आ जाए, इतने लोग भी नहीं थे कि बेतनिया के लोग आ जाएं। एक बहुत छोटा आज भी वैसे ही है। जितने लोगों ने जाते हुए देखा, वैसे ही लोग धीरे धीरे उसको आते हुए देख रहे हैं। आज लोग विश्वास नहीं करेंगे। लोगों की बात कर रहा हूं मैं, झूठ की नहीं। अगर लोगों में आप है तो बात कर दो। मैं झूठ की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात कर रहा हूं, मैं भीड़ की बात कर रहा हूं। वो विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? जबकि साफ साफ लिखा है कि तुम जिस रीति से मुझे जाते हुए देख रहे हो वैसे ही मैं आऊंगा। वो आया और तब भी तुम विश्वास नहीं करोगे। क्यों नहीं विश्वास करोगे? ये इसलिए नहीं विश्वास करेंगे क्योंकि खुदा ने इनके मन को, इनके मुंह को, इनके माथे को चकमक पत्थर की तरह हटीला बना दिया। अब खोले ये हिचकेल, अब खोले ये हिचकेल। ये क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि खुदा ने इनको कहा है ये नहीं सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, यहेजकेल उसका 3 का 10 और 11 पढ़े, अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। चाहे वे सुने और या ना सुने। और 7 और 8वीं आयत पढ़नी। परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वह मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। सो तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे बलवई घराने के हैं। वो विद्रोही घराने के हैं, वो नहीं सुनेंगे। और फिर बाद में खुदा कह रहा चाहे वो सुने या ना सुने। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि देखो मैंने उनको अंधा कर दिया है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर दिन बहुत थोड़े हैं। आप ये ना सोचिए कि अब रैप्चर होने ही वाला है। हालेलुया। क्योंकि रैप्चर इस समय हो सकता है और आने वाले 10 साल के बाद भी हो सकता है। इस चीज के बारे में नहीं सोचना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी दिन हमारे इस पृथ्वी पर हैं, चाहे हम 40 साल और जिए, चाहे 50 साल और जिए, चाहे हम 1 ही साल और जिए, हालेलुया, और रैप्चर हो जाए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी दिन इस पृथ्वी पर हैं वो बहुत कम है। अरे मैं कह रहा हूं तुम 200 साल जी लो, 200 साल कोई नहीं जी पाएगा। 200 साल तुम्हारे पास दिन हो इस पृथ्वी पर, तब भी मैं कह रहा हूं तुम्हारा बहुत कम है। मैं अब कह रहा हूं यहां तक कि तुम 1000 साल जी लो इस पृथ्वी पर, तब भी बहुत कम है। क्योंकि वो जो जीवन खुदा हमें देगा वो अनंत जीवन है। मैं उसको देख के बात करता हूं। और खुदा का कलाम कहता है जो चीज तुझे दूर से दिख रही है, बहुत दूर से, उसको पाने के परिश्रम में लगा रहे। तब पौलुस कह रहा है मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ रहा। भाई ये दौड़ क्यों रहा है? क्योंकि दूर से देख रहा है। और आपको मालूम है कि हमारी दौड़ को ये 7 दूतों ने बहुत हद तक पूरी कर दी है। हम तो कुछ नहीं दौड़ रहे, हम तो बहुत पास में खड़े हैं। यहाँ तक कि 7वां दूत पूरी रीति से उस बादल में जो यीशु आया उसके पास आके वो किताब भी ले रहा है। सोचो इससे पहले कि वो विलियम ब्रैनम भाई उस 7वें खुदावन यीशु मसीह से उस पुस्तक को, उस खुली हुई पुस्तक को, उस छोटी पुस्तक को जो कि हमें प्रकाशित वाक्य में बताया जाता है, हालेलुया, उसका 10वां अध्याय, हालेलुया, उसके 10वें अध्याय में बताया जाता 8वीं आयत में, हालेलुया, उसकी 8वीं 9वीं आयत में बताया जाता है एक छोटी पुस्तक उसने दी और मैंने उसको खा लिया, हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये इमेजिन करिए कि विलियम ब्रैनम भाई उस खुदावन यीशु मसीह के पास पहुंच भी गए हैं और उस पुस्तक को ले भी लिया। और इससे पहले कि वो भाई वहां पर पहुंचते, एक पहले दूत ने उस रेस को शुरू करी। आमीन। फिर दूसरे दूत ने उस रेस को करा, फिर तीसरे दूत ने उस रेस को करा, फिर चौथे दूत ने उस रेस को करा, फिर 5वें दूत ने उस रेस को करा, फिर 6वें दूत ने उस रेस को करा, फिर 7वें दूत ने उस रेस को करा, तब जाके वो पुस्तक ली। और हम कहाँ खड़े हैं? हम 7वें दूत के पास ऑडियंस में ताली बजा रहे थे। आपने एक रेस देखी होगी, रिले रेस। उसमें क्या होता है कि ये लाइन है, अब एक आदमी खड़ा है, एक डंडा लिया है, ठीक है, अब उसके थोड़ा आगे एक और है, और ये दौड़ा। पौलुस खुद कह रहा है मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ रहा, यानी उसने दौड़ शुरू करी। वेद खुल रहे, हालेलुया। अब उसने एक रेस में लिया, वो तो घोड़े को जा रहा था, हालेलुया। खुदा ने कहा नहीं, घोड़े से ज्यादा तेज तू पैदल दौड़ेगा, हालेलुया। यही हुआ भाई, हुआ यही है। अच्छा बताओ, घोड़े से क्यों उतार दिया खुदा ने उसको? भाई खुदा को तो और जल्दी है कि जल्दी जल्दी काम करे। घोड़े पे रहता तो वो पर्वत पार नहीं कर पाता, समुद्र पार नहीं कर पाता। उतर, और उसने रोने शुरू करा, एक दूसरे दूध को टूट कर दिया, उसने अब तुम्हारे पास में बताओ ये कोई कहीं दे रहा है, रेस खत्म हो गई है, तो ताली बजा रहे थे और रेस देख रहे थे। एकदम हम लोग के पास आया दूध, हाँ जाओ इनाम लेने जाओ। वेद कर ले, हम लोग ताली बजा रहे थे। हम लोग क्या सोच रहे थे, अच्छा भाई ये 7वां दूध ने रेस पूरी करी, अब इनको इनाम मिलेगा। और 7वें दूध इनाम लेने नहीं जा रहे, 7वें दूध हमारे पास आए, जाओ इनाम लेने जाओ।
हाँ यही है, क्लियर पिक्चर यही है। हम इनाम लेने के लिए खड़े हैं, खुदा हमें इनाम दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकाशन को आज आप बहुत आराम से सुन रहे हैं, इस प्रकाशन में भविष्यवक्ताओं के लहू है, भविष्यवक्ताओं को बीच से काटा गया है, भविष्यवक्ताओं को मारा गया है, भविष्यवक्ताओं की चमड़ी उधेड़ी गई है, भविष्यवक्ताओं की गर्दन काटी गई है, भविष्यवक्ताओं को एकदम पूरी रीति से क्रूसित करके उल्टा टांग दिया गया, भविष्यवक्ताओं को नंगा किया गया है। ये सारे काम उन भविष्यवक्ताओं के साथ हो गए। हेलो, तो आप क्या सोचे 7वें वाले के साथ कम हुआ? 7वें वाले के साथ तो बहुत हुआ। हालेलुया। उसका इतना इनकार किया गया, इतना इनकार किया गया कि बाप रे बाप। लेकिन आपको कहीं इनकार किया जा रहा है, तब भी आप व्याकुल हो रहे हैं। नहीं, व्याकुल है कहीं ना कहीं। मतलब हम तो पता नहीं, जैसे इस संदेश के बारे में बताते हैं वैसे हमसे नाता रिश्ता तोड़ लेते हैं। सब नाता रिश्ता तोड़ लेते हैं। खुदा का कलाम कह रहा है, तुम्हें मेरे वचन को जानने में एक लहू का एक तिनका तक नहीं बहा। बुखार हो जाता है, एकदम बड़ी सेरी सुई निकाला, लहू निकाल देते हैं। तुम्हारा एक लहू नहीं बहा मेरे वचन को जानने में, तब भी तुम व्याकुल हो। नहीं, हम इस बात बताएं, सच बताएं, हम बताओ। जब से वचन को जाना तब से सब मुझे कटने लगा। पता नहीं कैसे हम बात करते हैं, हम आराम से बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, मोबाइल ही काट देते हैं। नहीं, पता नहीं, इतना नहीं सह पा रहे, व्याकुलपना इतना नहीं सह पा रहे। अब एक और आया, उससे पहुंचा हुआ। अरे तुम बोलते ही क्यों? और तुमने सुन लिया, अपने अंदर रखो और क्या। अरे तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी जब देखो तो बताने लगते हो। अब जब देखो तब बताओ तो आदमी तो भागेगा ही। हमको देखो, हम बताते ही नहीं है। फल पकड़ा, पकड़ने दो, कीड़ा लगे लगने दो, गिर रहा गिरने दो। एक से बढ़कर व्याकुलपना तो हृदय के अंदर है व्याकुलपना। तभी तो खुदा ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ऐसे ही नहीं कह दिया यूहन्ना 14 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। ये व्याकुलपना क्यों आ रहा है? कुछ भी नहीं निकला भैया, रत्ती भर भी नहीं निकला। ये सब दौड़ इन्होंने पूरी कर ली है। इसके बाद वो संदेश जो हमको मिला है, उसके बाद हम कहते हैं भैया उन्होंने सुना, उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो तो उस संदेश में 10 साल से थे, फिर छोड़ दिया। हद हो गई। वो आरी से कट रहे हैं, पौलुस की गर्दन काटी जा रही है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम कर दिया गया, पतरस को उल्टा लटका दिया गया, यीशु मसीह को पूरा नंगा कर दिया गया, एक भी वस्त्र उसके शरीर पे नहीं थे। अरे फोटो भी, पिक्चर भी सही नहीं बना पाते, मालूम आपको? ये नकल भी नहीं सही से कर पाते हैं। एक तहमत उड़ा रखा है, इनको मालूम नहीं है कि कुछ नहीं था। अगर नकल करना, नकल तो सही से करो, नंबर तो पूरे मिले। नकल भी वैसे कर देते, तहमत उड़ा देते हैं, शर्म आ जाती। अरे नहीं, अगर रियल में देखो तो उसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था। आपको मालूम है? आपको कुछ मालूम ही नहीं है। ईसाई नहीं है ना, ये कसाई है। ये ईसाई नहीं है, ये कसाई है। अरे फोटो भी बनाए, गड़बड़ बनाए, हमें लज्जा आती है। आपको मालूम है, इसी लज्जा पे खुदा ने कहा जो कोई भी मनुष्य के सामने लज्जा करेगा मुझे स्वीकार करने में, मैं उसको लज्जा करूंगा अपने पिता के सामने करने। ये फोटो भी नहीं बना पा रहे। आप इतने साफ सुथरे हैं, ये कपड़ा पहना दे, अब किसी में ऐसे एकदम वैसे ही एकदम बड़ा टी-शर्ट लगा दो, वो शर्माने मीठा लगेंगे, उन्हें देखेंगे नहीं। लेकिन ये तो आप खुदा है, ऐसे तो नहीं रहता।
तो बना दे। और बात सुनो, और जब कपड़ा नहीं रहता तो उसे आते हैं क्रिसमस वाले दिन बेबी को पैदा कर देते हैं। बॉय नहीं होता है, जो चुम्बन लेने जाते हैं बेबी होती है, एक पैर पे एक चढ़ाए हुए होती है। हालेलुया, चुम्बन करो। अब ये नहीं मालूम यीशु मसीह का बर्थडे मना रहे हैं और बेबी डॉल को चुम्बन कर रहे हैं, और हमें तो हंसी तब आ गई कि हम एक बेबी डॉल लेके खड़े हैं, दूसरे बेबी डॉल लेके और आगे। हालेलुया। तब मैंने जाए के कान में प्रचार करना शुरू कर दिया था, उसका कान लाल हो गया। कह रहा देखिए कौन सी बातें करो। हालेलुया। अरे कुछ नहीं मालूम भाई, नहीं जानना चाहते। नहीं जानते क्योंकि इनकी आंखें अंधी है, क्योंकि खुदा ने कहा ये विद्रोही घराने के, इनको जो अच्छा लगता है उसी को अपना धर्म बना के कर देता। मैं किसी पार्टिकुलर चर्च और पार्टिकुलर किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूं जो होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानना ही नहीं चाहते तो स्वतंत्र कब होंगे? मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं और कहां कहां से बताऊं? जब मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वचन कैसे प्रचार करेंगे। इसलिए खुदा मेरे अंदर से आके प्रचार कराता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, हर मनुष्य का सत्य झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। ऐसा नहीं है भैया हर मनुष्य का वचन झूठा। अभी कपड़े खरीदने जाएंगे जॉली की, और साथ कोई जना सोना के कपड़े दिखाने लगे तो देखो तरह से कहेंगे अरे लड़की के कपड़े ही लड़के के कपड़े लेने, लड़की के कपड़े नहीं लड़के के कपड़े लेने। हालेलुया। लेकिन वहां पर जीसस बाबा पैदा हुए, वहां पर लड़की को चुम्बन करा रहे तो नहीं कहेंगे, वहां पर जुबान बंद। अरे कहेंगे ठीक है लड़का लड़की कुछ बात नहीं, बस चुम्बन लो, केक काटने जाना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, आपको मालूम है वहां पर किसके चुम्बन कराते? बेबी डॉल। किसके चुम्बन होता है? बेटा जीसस का नहीं, जीसस तो बॉय है ना, और जिसका चुम्बन लेते हो वो बेबी है। तो तुमको क्या होता है आपको मालूम? आपने देखा? चुम्बन तो ले ले, देखते हो अंधे, देखते हो अंधे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है, ये सच्चाई है, हम झूठ नहीं बोल रहे। आप देखिएगा जाके, फ्रॉक उठा के देखिएगा, ठीक? अब इससे आगे हम क्या कहें? प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा आगे। हालेलुया। मैं क्या करूं भाई? वचन कहता है खुल के प्रचार करो। अब ये उसको पहनेंगे भी नहीं पट्टे। हालेलुया। भाई वचन तो हमें यही बताता है ना कि उसके तन पे एक भी वस्त्र ना रहा, उसके वस्त्रों को बांट लिया गया। फिर क्यों वस्त्र पहना देते हो? हालेलुया। क्योंकि खुदा को नहीं जानते। अरे वो खुदा हजारों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में, संसार में हमारे लिए नंगा हो गया, और ये इतने बेशरम है कि खुदा को खुदा कहने के लिए शर्माते हैं। ये देखो, अरे हेलो, एक और चीज आई। हालेलुया। एक मिनट सब जगह देखो इधर,
खुदा लोगों के सामने नंगा हो गया। और ये इतने बेशरम है कि खुदा जब नंगा हो गया तो उस नंगे खुदा को खुदा कहने से शर्माते हैं। कहते हैं ये खुदा नहीं है, वो तहमत वाला हमारा खुदा है, तहमत जो बांधे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कोई नंगा हुआ था, कोई नंगा हुआ था और उसके लिए खुदा नंगा हुआ। अगर ये तुम पढ़ते हो कि आदम और हवा नंगे हो गए तो तुम्हें ये भी मानना होगा कि खुदा वहां नंगा था। अच्छा, खुदा वहां नंगा क्यों था? कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा खुदा वहां नंगा क्यों था? खुदा वहां नंगा इसलिए था ताकि वो भेद खुल जाए जो हम पर आज प्रकट हो रहे हैं। खुदा वहां नंगा इसलिए था क्योंकि उसने अपने वस्त्र आदम और हवा को पहनाए थे। अब मैं वस्त्र पहने हूं, अब मैं ये वस्त्र किसी और को पहना दूं तो मजा आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुमको सच कह रहा हूं। उत्पत्ति खोलिए, जहां पर लिखा हुए नंगे थे, परंतु हाँ उत्पत्ति 3, उत्पत्ति 3 और 8वीं आयत। उत्पत्ति 3 8वीं आयत पढ़िए, देखिए। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा से छिप गए। तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। कौन नंगा था? आदम और हवा। ये कैसे थे? कैसे थे? नंगे मुंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नंगे थे इसलिए छुप गए। तो इनको किसने वस्त्र दिया? किसने वस्त्र दिया? मालूम है ना? इन्होंने अंजीर के पत्ते लपेट लिए थे, बकरी आई चढ़ गई। और अंजीर के पत्ते लपेट लिए, अपनी धार्मिकता बना ली थी, अपनी धार्मिकता बना ली थी। तब खुदा ने क्या करा था? अपनी खाल दी। हाँ, अपनी खाल का क्या दिया? अंगरखा दिया। क्या दिया भैया? किसने दिया? बेटा देखो, खुदा ने। तो जब खुदा ने दिया तो खुदा वहां क्रूस पर नंगा क्यों है? क्योंकि उसने उस समय वो नंगा इसलिए है क्योंकि उस समय उसने वस्त्र जो है आदम हवा को दिया। क्या क्या बताऊं, कैसे कैसे बताऊं? तभी तो खुदा का कलाम कहता है कि यदि ये मनुष्य के सामने मुझे अपनाने में लज्जाएंगे तो मैं भी अपने पिता के सामने इनको पुत्र कहने से लज्जाऊंगा। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलें और मेरा निवेदन है श्यामल भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। सच बात है मेरे प्रियो कि यदि खुदा उस समय नंगा ना होता तो आज जो वस्त्र हम पर है उसे हम ना धारण कर पाते। और वो वस्त्र मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य में खुदा लेकर उतरा और कहता है कि मुझसे वो श्वेत वस्त्र ले ले ताकि तुम अपने नंगेपन को ढांप सको। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित और अनुग्रहकारी खुदावन, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु आज के सुंदर अवसर के लिए प्यारे प्रभु कि खुदावन आज जो आपका आत्मा खुदावन
हमारे बीच में आता और खुदावन बहुत सारे भेदों को खोलता है जिनको ना हम कभी देख सकते थे और ना समझ पाते। क्योंकि प्यारे खुदावन, जैसा प्यारे प्रभु आपका कलाम कहता है कि आपने आपके पवित्र शास्त्र को समझने के लिए भी समझ को खोला है। और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हर एक समय में अपने लोगों की, अपने बच्चों की समझ को खोला ताकि वो आपको देखने पाए। पर प्यारे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करता हूँ खुदावन जिनकी अभी समझ नहीं खुल रही, जो खुदावन आपको देखते हुए इनकार करते हैं खुदावन। और प्यारे प्रभु, वो सोचते यही है कि वो जो मनुष्य के द्वारा धार्मिकता स्थापित की गई आप वहां पाए जाते हैं। परंतु खुदावन, जब आप आज से 2000 साल पहले आए तो आपने कोई मंदिर को ना चुना कि आप वहां पैदा हो, परंतु खुदावन आप मंदिर के बाहर थे। और प्यारे प्रभु, जैसा इब्रानियों की पुस्तक हमें यही सिखाती है कि यीशु मसीह युगान युग एक समान है। हाँ प्यारे प्रभु, आज आप मनुष्य के द्वारा की गई धार्मिकताओं में नहीं वरन अपने कलाम में पाए जाते हैं। और दुआ करते हैं खुदावन कि प्रत्येक मनुष्य खुदावन इस कलाम को देखे, ना कि खुदावन उस धार्मिकता को जो मनुष्य के द्वारा चलाई जा रही है। खुदावन होने दे कि हमारे वो भाई बहन जो नहीं समझ पा रहे कि दिन क्या चल रहे हैं, खुदा उनको समझने की और दिन गिनने की समझ दे ताकि वो बुद्धिमान बने और खुदावन समय रहते बचाए जाएं। क्योंकि खुदावन एक समय में ये द्वार खुला था परंतु अब ये मार्ग सकरा हो चुका है। और क्या ही धन्य है वे जो इस सकरे मार्ग से आता है, क्योंकि वो मार्ग खुदावन उकाब का मार्ग है जो हमें यहाँ रहने नहीं देगा। खुदावन वो हमें उस अय्याम में लेकर जाएगा जहाँ के आप हैं प्यारे प्रभु। क्योंकि खुदावन आपने पिलातुस के सामने यही कहा कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं वरन मेरा राज्य कहीं और का है। और हाँ प्यारे प्रभु, हम भी इस पृथ्वी के नहीं वरन उस स्वर्ग राज के हैं जहाँ हमारा जाना प्यारे प्रभु निश्चिंत है खुदावन। और दुआ करते हैं खुदावन कि हमारे वो भाई बहन भी जल्द से जल्द उन सारी बातों को समझने पाए जिन्हें वो अभी नहीं देख रहे हैं। खुदावन उन्हें बड़ी बुद्धि और बड़े प्यारे प्रभु आशीषों से भर खुदा, उन पर दया कर खुदावन, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। खुदावन, हम जो भाई बहन प्यारे प्रभु आपके वचनों में खुदावन प्यारे प्रभु दिन प्रतिदिन उन प्रकाशनों में बढ़ रहे हैं खुदावन, उन्हें दे कि हम में से प्रति एक भाई बहन खुदावन हमेशा अपनी बुद्धि, अपने मन से और अपने आप से खुदावन इस वचन के आगे दीन बना रहे। जैसे खुदावन हर एक युग के नबी थे और हम भी चाहते हैं खुदावन, क्योंकि क्या प्यारे प्रभु हम में कोई ऐसी खूबी और लियाकत ना थी कि हम खुदावन इन प्रकाशनों को समझने पाए। पर धन्यवाद देते हैं खुदावन हर एक युग के नबियों के लिए और भाई पौलुस से लेकर भाई ब्रैनम के लिए, जिन्होंने खुदावन हमारी हर एक दौड़ को पूरा किया ताकि आज हम वो चीजों को पाएं जिन्हें हम प्यारे प्रभु अपनी बुद्धि और पराक्रम से कभी पा नहीं सकते थे। और प्यारे प्रभु हम बड़े धन्यवादित हैं खुदावन हर एक मिनिस्ट्री के लिए खुदावन, जो हमें प्यारे प्रभु इफिसियों 4 में हमें बता रही है खुदा। क्योंकि प्यारे प्रभु यदि वो ना होती तो प्यारे प्रभु हम ना होते। प्यारे प्रभु वो छुटकारे का वचन, प्यारे प्रभु वो पुत्र अधिकार जो आदम ने खोआया खुदावन, आज वो आप इस युग में हमारे लिए लेकर आए। धन्यवाद देते हैं खुदावन उस माइटी एंजल के लिए खुदावन, जो प्रकाशित वाक्य में खुदावन हमें बता रहा है। वो प्यारे प्रभु 1963 में उतरा खुदा, उसके लिए हम बहुत धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु। और क्या ही धन्य है वे आंखें जो उसको देखने पाती है, और क्या ही धन्य है वो कान जो उस वचन को सुनने पा रहे हैं प्यारे प्रभु। और होने दे प्यारे प्रभु हम में से प्रत्येक भाई बहन जो इस समय इस कलाम को सुन रहे हैं, चाहे किसी न किसी माध्यम से खुदा, उन पर भी बड़ी आशीष और बरकत दे। और चाहते हैं खुदावन कि वो आत्मा की रीति से और बढ़े और खुदावन समझने पाए कि हम इस धरती के अय्याम के नहीं वरन उस स्वर्ग के अय्याम के हैं। हाँ प्यारे प्रभु हम ये कह सकते हैं खुदावन कि हम वही एलियन हैं जो अब्राहम था और खुदावन उसके वंश जिसमें हम गिने जाते हैं खुदावन, हम भी वही हैं। हर एक बात के लिए खुदावन बड़े धन्यवादित हैं। इस शाम के लिए खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्यारे प्रभु चाहते हैं खुदावन कि आपका फसल हम पर बना रहे, और यदि आप चाहें तो खुदावन हम ऐसे ही प्यारे प्रभु आपके वचन में प्यारे प्रभु बने रहें और बहुत से प्रकाशनों को समझे, ताकि और भी भाई बहनों को प्यारे प्रभु इन प्रकाशनों को समझाने पाए।
बुद्धि और समझ से खुदावन हम चाहते हैं कि खुदावन हमें भरिए और हमें वचनों को समझने का और समझ दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाह कुदरत और जलाल और महिमा हमेशा आपका है, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद।